राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यम राम नाम वरानने। सभी भक्तजनों को राम राम जी। आज बात करेंगे श्री रामचरितमानस में। श्री रामचरितमानस हमें जीवन में किस तरीके से जीना है, अपने परिवार के साथ, अपने परिवार में किस तरह का व्यवहार करना है, यह सब हमें रामायण से प्राप्त होता है। रामायण एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जो हमें जीवन में नई दिशा और दिशा देता है, नई ऊर्जा प्रदान करता है। परिवार में संस्कार कैसे आते हैं, यह सब कुछ हमें रामायण ही सिखाती है। परंतु आज कुछ विधर्मी लोग, सनातन विरोधी लोग इस रामचरितमानस की एक चौपाई का विरोध कर रहे हैं। उस चौपाई का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि वह अज्ञानी है, उन्हें सही भावार्थ अर्थ पता नहीं है, इसीलिए इस दिव्य चौपाई का विरोध कर रहे हैं। शास्त्र कहता है जब तक सही दिशा और दशा का सही ज्ञान ना हो तब तक किसी मामले में बोलना नहीं चाहिए। परंतु कुछ अज्ञानी व्यक्ति इस दिव्य चौपाई का कुछ उल्टा ही ज्ञान निकाल रहे हैं। ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तुलसीदास जी ने इस दिव्य चौपाई को लिखा है। ढोल का मतलब वाग यंत्र से है, जो ध्वनि पैदा करता है। उसे हम सुर में बजाएंगे तो वह सुर ही निकालेगा। इसलिए सुर में बजाते समय यह ध्यान रखना है कि उससे सुर ही पैदा हो। ऐसे ही गंवार व्यक्ति है। गंवार व्यक्ति को ताड़ना देने का मतलब ये नहीं कि मारना है। गंवार व्यक्ति को यह है कि सही सानिध्य प्रदान करके सही दिशा में उससे कार्य करवाना। ऐसे ही शूद्र, शूद्र का मतलब किसी जाति विशेष से नहीं है। आप भी अपने मन में इस बात को ढूंढें, खंगोलें कि शूद्र कैसे हो सकता है। वही प्रभु श्री राम जिन्होंने माता सबरी को अपनी माता माना और निषाद राज को भाई माना, वह शूद्र के साथ भेदभाव जैसा शब्द कैसा कर सकते हैं। शूद्र का मतलब होता है हमारे सानिध्य में हमारा सेवक सही हिसाब से कार्य करे। अगर उसे कोई जिम्मेदारी दी गई है तो उसका वह सही फलादेश निकाले। ऐसा नहीं कि हम उससे नजर हटा लें और वह कुमार्ग पे चला जाए। ऐसे ही पशु, पशु का मतलब होता है हमारे सानिध्य में रहने वाली गाय, भैंस, बकरी से है, जिसे हम अगर अपने सानिध्य में नहीं रखेंगे, चाहे डरा के ही क्यों ना रखें, तो वह कुमार्ग पे जाएगी, किसी ऐसे उसमें जाएगी जिससे जन धन की हानि भी हो सकती है, खेत खलिहानों को नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसी प्रकार नारी है। नारी को हमारे धर्म में लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। कहते हैं, शास्त्र कहता है जहां लक्ष्मी प्रसन्न रहती है, जहां नारी प्रसन्न रहती है, वहां देवता भी निवास करते हैं। तो ऐसा कैसे बाबा गोस्वामी जी ऐसा कैसे लिख सकते हैं? यह वही लोग कह रहे हैं जिन्हें पूरा नॉलेज नहीं है। कहते हैं अधजल गगरी छलक जाए, भरी गघरिया चुप पे जाए। जिसको अधूरा ज्ञान है वही ऐसी बातें कर रहा है, जबकि वास्तव में रामायण तो हमें जीना सिखाती है, हमें सत्कर्म करना सिखाती है, परिवार के साथ कैसे रहना है, परिवार की मदद कैसे करना है, यह सब हमें रामायण ही सिखाती है। प्यारे भक्तजनों, रामायण एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है। सभी भागवत पुराणों का, उपनिषदों का ज्ञान होने के बावजूद भी अगर रामायण का ज्ञान नहीं है तो आप यह ध्यान रखें, यह उसी प्रकार से है जिस प्रकार से श्री भगवान के सामने 56 भोग तो आपने लगाए परंतु तुलसी का पत्ता नहीं डाला। तो ध्यान रहे भक्तजनों, सही ज्ञान ही आपको सही दिशा प्रदान करेगा। अगर आप भी मेरी बात से सहमत हैं तो शेयर जरूर करें और रामचरितमानस का विरोध करने वाले की बातों में न आए और प्रेम से बोलें श्री सीतारामचंद्राय नमः।